नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मिस्टर मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब में और आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। 22 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटा फ्रॉड नहीं होता। आज उससे जुड़ी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल पे लोग फ्रॉड करते हैं और लोगों को बेवकूफ बना करके लोगों के जिंदगी से किस तरीके से खेला जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है और हम आपको इससे सीधी बातचीत करेंगे। अभी अभिषेक सिंघल हमारे सामने मौजूद है। सिंघल जी, जिनके साथ 22 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और एक एनएसए के शेयर के नाम पे शेयर मार्केट में एक शेयर है एनएसए जिसके नाम पे फ्रॉड किया गया है 22 करोड़ रुपए का। इन्होंने व्हाइट में 22 करोड़ दिए। अकाउंट ट्रांजैक्शन सारा डिटेल होने के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आइए जानते हैं इनसे पूरी बात। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। सर, हमारे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ 22 करोड़ रुपए का, जिससे हमें स्नेह कीर्ति नागड़ा के द्वारा और कीर्ति नागड़ा के द्वारा इन लोगों ने हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच करा एंड अपनी डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट्स भेजी जिसमें इन्होंने दिखाया कि इनके पास काफ़ी बड़े शेयर्स हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में एनएससी के शेयर्स हैं और इन लोगों ने काफ़ी 1-2 छोटी ट्रांजैक्शंस हमारे साथ करी। उससे हमारा भरोसा जीता 2 ट्रांजैक्शन छोटी करके, और तीसरी ट्रांजैक्शन में हमारे साथ 22 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। और ये पैसा हमारा भी नहीं था, ये सारा हमारा पैसा हमारे इन्वेस्टर्स का था जिन्होंने हमें भरोसा करके दिया था एनएससी के शेयर लेने के लिए। हम उनके लिए स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा से शेयर खरीद के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे थे। तो आपको ये बात पता कैसे चला, कब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, कैसे जानकारी लगी आपको? सर, 9 जून को सारा पैसे गए थे, 12 या 13 जून को शेयर आने थे। 13 जून को जब शेयर नहीं है और थोड़ा हमारे को मार्केट से खबरें सुनने को मिली कि ये लड़का फ्रॉड है, तो फिर हमारे को धीरे धीरे थोड़ा आइडिया लगा। जब शेयर नहीं है और फोन बंद आने लगा इसका, तो हमें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है और इसने हमारे को ना पैसे दिए और उसके बाद फोन बंद कर लिया। कभी कभार इसके फादर अवेलेबल होते हैं फोन उठाने के लिए, और ये स्नेह कीर्ति नागड़ा एब्सकॉन्डिंग है। तो उसके बाद आपने क्या किया? दिल्ली पुलिस में आपने कोई शिकायत दर्ज कराई या साइबर फ्रॉड का कोई शिकायत आपने दर्ज कराया? क्या हुआ उसके बाद जब आपको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया आपके साथ? सर, पिछले 9 महीने से कई एजेंसीज, कई जगह हमने शिकायत अपनी दर्ज कराई, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई, निष्पक्ष कार्रवाई इसके ऊपर कहीं कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी मुश्किल से एक साइबर थाने में जब 21 नवंबर को जाके, जब 7-8 महीने हो गए, 9 जून से जाके अब जाके 21 नवंबर को एक FIR एक दर्ज हुई स्नेह कीर्ति नागड़ा के अगेंस्ट, और वो IFSO डिपार्टमेंट में। बट वो FIR को भी 2 महीने हो चुके हैं। जो अपराधी हैं खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से वो अपने घर पे बैठे हैं और हम लोग कष्ट भोग रहे हैं सारा। और हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे कि हम लोग अक्यूज हो, कंप्लेनेंट होते हुए भी ना। क्या कारण है FIR के बाद कार्रवाई नहीं होने की? आपने जाके अधिकारियों से मुलाकात की, इस बारे में वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनको शिकायत की आपने? सर, हम लोगों ने हर अधिकारी, हर बंदा जो डिपार्टमेंट में है, सबके सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े कि कुछ तो सर इसके ऊपर कार्रवाई करिए, निष्पक्ष कार्रवाई करिए। बट आगे वाले जो अक्यूज लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और काफ़ी बड़े लोग हैं, इस वजह से पुलिस आगे से कोई कार्रवाई, उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। ना उनको अरेस्ट हो रहा है, ना IO कोई आगे हमारी मदद कर रही है, ना FIR तक की कॉपी देने से हमारे को मना कर दिया गया और FIR की कॉपी भी नहीं दी गई हमारे को। ना IO हमारा फोन उठाती है, ना हमारे मैसेज का रिप्लाई देती है। आप जब मिलने जाते हैं तो IO से कभी मुलाकात हुई, सामने सामने बात हुई कभी IO से? सर, सिर्फ IO ने एक बार बुलाया था जब हमारी स्टेटमेंट लिखने के लिए। उसके बाद से IO फोन नहीं उठाती है। जब तक IO फोन नहीं उठाएगी तो हम अंदर IFSO के डिपार्टमेंट में घुस नहीं सकते, क्योंकि IO का पास चाहिए होता है उसमें अंदर घुसने के लिए। तो हम काफ़ी सीनियर ऑफिशियल से भी मिलके आए, बट IO ही जब हमारे को FIR ही नहीं दे रही, आगे कोई जांच ही नहीं हो रही, और वो लोग लगे हुए हैं कि इस मैटर को ये सिविल बन जाए, क्योंकि आगे जो कल्प्रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन सारे मामलों को दबाने के लिए, या राजनीतिक साजिश का शिकार आप बन रहे हैं? सर देखिए, आगे इतना तो हमें आइडिया थोड़ा 9 महीने से केस में लग भी गया कि आगे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं और जिनके जो एंड चेन में लोग हैं उन लोगों के ऊपर मल्टीपल FIRs हो रखी हैं और भी ज़्यादा, और उन लोगों ने काफी बड़े स्कैम कर रखे हैं देश में और 100 करोड़ से ऊपर उन लोगों के ऊपर FIR है। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो बिल्कुल पुलिस के ऊपर पड़ रहा है, तभी शायद हमारे केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हम एक मामूली व्यक्ति हैं जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, इसलिए हमारे को दबाया जा रहा है हमारे केस को। अब आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई नहीं हो रही तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आपकी क्या रणनीति है? सर देखिए, जितना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है अब इन्वेस्टर्स का और लोगों को उनके पैसे वापस देने के लिए, और आगे से कोई जांच भी नहीं हो रही है सर, हमारे पास जहर खाने का या अपने आप को केरोसिन लगा के आग लगाने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। हमारी पूरी खानदान चाहते हैं कि हमारे केस को खोला जाए, किसी तरह से दोबारा रीओपन किया जाए जो फाइलों में क्लोज कर दिया गया है। 2 महीने से हुई FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा, उन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को कल्प्रिट बना के पेश किया जा रहा है।
लेकिन कल्प्रिट तो वो है, पैसा उन्होंने मारा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें हमारा इन्वेस्टर्स का पैसा वापस दिया जाए। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्या अपील करते हैं? क्या लगता है दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? मेरी मोदी जी से और अमित शाह जी से बस यही अपील है कि हमारे केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, हमारे केस के ऊपर रोशनी डाली जाए, उसको खोला जाए और उस पर कार्रवाई की जाए और जो असली कल्प्रिट है उनको सजा दी जाए और हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए और हम इन्वेस्टरों को वापस लौटा सके पैसा। क्या लगता है आपको दिल्ली पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर सकती है या आपको दिल्ली पुलिस के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, तो इसके लिए कहीं आगे भी आप कोशिश कर रहे हैं? सर हम चाहेंगे कि हमारा केस अब अगर 9 महीने हो गए, अगर जांच एजेंसियों को कुछ करना होता तो 9 महीने में कुछ भी कर सकती थी, पर उन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं पत्थर तक नहीं हिला हमारे केस में। तो आगे तक एक जांच नहीं हो रही है जब कल्परेट ही बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं सर कि सीबीआई में हमारा केस जाए, वहां पे हमारे को पूरी उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी और ये बड़े बड़े लोगों का खुलासा होगा और ये पूरे फ्रॉड जो इन लोगों ने इंडिया वाइड कर रखा है, ये सारे लोग जेल के पीछे जाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जो 22 करोड़ का फ्रॉड है, कितना दबाव है आपके ऊपर मार्केट के लोगों का? कितने लोगों का पैसा था उसमें? कितना दबाव है? मानसिक कितना स्ट्रेस में है? सर मानसिक दबाव जो हमारे ऊपर है वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता, वो महसूस करा जा रहा है, वो हम लोगों से 9 महीने से हम महसूस कर रहे हैं और वो हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। अब बस सर अब हमारी भी क्षमता, हम भी इंसान ही हैं आखिरी एंड में, हमारी भी क्षमता टूटते जा रही है सर। अब अगर हम पुलिस कुछ नहीं करेगी या तो वो लोग मार देंगे हमारे को आगे के इन्वेस्टर्स या फिर हमें खुद ही मर जाएंगे सर। खुद ही मर जाएंगे जी के करेंगे क्या? लोगों की इतनी धमकियां और इतनी बातें सुन के कोई हमारी सपोर्ट करेगा? मोदी जी मदद करेंगे हमारे से, बस यही है गुहार और कुछ नहीं। हमारे को हमारे इन्वेस्टरों का पैसा वापस दिलवाया जाए और नागदा और उसकी परिवार पे भी कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। आप देख रहे थे 22 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटा फ्रॉड नहीं होता। एक सामान्य परिवार के लोगों के लिए जो कमीशन बेस काम करता है शेयर मार्केट के लिए, एक शेयर लेता है और थोड़ा सा कमीशन पे वो दूसरे लोगों को शेयर बेच देता है। ऐसे लोगों को मोहरा बना के इनके पैसे को ठग लिया गया है साइबर फ्रॉड के द्वारा, ठगी हो गई है इनके साथ। उसके बाद भी 9 महीने बीत चुके हैं, पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष इस मामले में जांच नहीं कर सकती है, तो अब उच्च पदाधिकारियों से इन लोगों की अपील है कि सीबीआई इस मामले को टैकल करे और सीबीआई इस मामले पे निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जो दोषी है उन दोषियों को सजा दिलाने का काम करे, क्योंकि सीबीआई देश की एक ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर देश के लोगों का काफी भरोसा है, जो निष्पक्ष जांच करने के लिए जानी जाती है। और इतना बड़ा फ्रॉड का मामला, 22 करोड़ कोई छोटा फ्रॉड नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का होता तो समझ में आता, मगर यहाँ जनता का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, मेहनतकश लोगों का पैसा है जो एक एक करके शेयर खरीदते हैं, थोड़े थोड़े से पैसे में शेयर खरीद करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, रोजमर्रा के जीवन को आगे चलाने के लिए इस तरीके का शेयर खरीद के भविष्य के लिए रखते हैं। आपको बता दें कि ये जो फ्रॉड है ये इनके साथ पहला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया उन्होंने और भी कई लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है, जिसकी भी एफआईआर की कॉपियां दर्ज है। सीबीआई अगर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है तो हो सकता है कि इस मामले में बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा भी होगा और बहुत लोगों के नाम सामने आएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हो सकता है हवाला रैकेट जो है वो पूरा का पूरा हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश इस मामले की जांच से जुड़ा हो सकता है। हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश सीबीआई अगर इसकी जांच करेगी निष्पक्षता से तो कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल उससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पीड़ित परिवार बहुत परेशान है और आत्महत्या तक करने की बात कह रहा है। अगर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़ित परिवार के पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।